कहते हैं गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है, पर क्या हो अगर कोई शिष्य बिना गुरु के गुरु से आगे निकल जाए तो? क्या हो अगर एक गुरु अपने ही सबसे प्रतिभाशाली शिष्य से डर जाए तो? और फिर वही गुरु उससे ऐसा दान मांग ले जो उसकी पूरी साधना छीन ले, तो क्या वह न्याय कहलाएगा या इतिहास का सबसे बड़ा त्याग? क्या कोई शिष्य इतना समर्पित हो सकता है कि अपने गुरु के लिए अपना भविष्य ही काट दे? इतिहास अर्जुन को महान धनुर्धर कहता है, पर इतिहास ये नहीं बताता कि एक धनुर्धर ऐसा भी था जो अर्जुन से बेहतर था, जिसे राजमहल नहीं सिर्फ जंगल मिला, गुरु नहीं मिले पर मिट्टी की मूर्ति मिली, और फिर भी उसने दुनिया को चौंका दिया। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक गुरुकुल के बाहर खड़ा है, आंखों में स्वप्न, हाथों में विनय, गुरुदेव मुझे भी सिखा दीजिए। उत्तर मिलता है, तुम योग्य नहीं। क्या कभी किसी ने आपको सिर्फ आपकी पहचान देखकर ठुकराया है? आज की कथा अटल श्रद्धा और मौन अन्याय की है। एक ऐसे शिष्य की जिसे गुरु ने स्वीकार नहीं किया, जिसने मिट्टी की प्रतिमा को गुरु माना और अपना अंग देकर भी गुरु भक्ति की परिभाषा बदल दी। वनों के बीच एक बालक अपने भाग्य से युद्ध कर रहा था। वनों से घिरे निषाद राज्य, जहाँ राजमहल नहीं प्रकृति ही वैभव थी, वहीं जन्म हुआ निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र का नाम रखा गया अभय। वे अत्यंत कुशल धनुर्धर परंपरा से आते थे। बचपन से ही आंखों में अजीब सी चमक थी और उन्हीं आंखों में था एक सपना, धनुष उठाना और लक्ष्य भेदने का। वो सोने के खिलौनों से नहीं खेलता था, उसके खिलौने थे धनुष और तीर। दूसरे बच्चे जब खिलौनों से खेलते तब वो पेड़ों के पत्तों को लक्ष्य बनाता था। उसकी आंखों में एक आग थी, सर्वश्रेष्ठ बनने की आग। जब कोई धनुष उठाता उसकी दृष्टि उसी पर टिक जाती। शिकार पर जाते पिता को देख वह मंत्र मुग्ध हो जाता। एक दिन उसने पूछा, पिताश्री क्या मैं भी महान धनुर्धर बन सकता हूँ? पिता मुस्कुराए, पर भीतर जानते थे राजकुमारों की दुनिया अलग है, निषाद पुत्रों की अलग। पर स्वप्न जाति नहीं पूछते। हर तीर के साथ उसका सपना बड़ा होता गया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का सपना। फिर एक दिन उसने सुना, हस्तिनापुर में एक गुरु है जो धरती के सबसे महान धनुर्धर बनाते हैं। धनुर्विद्या के अद्वितीय आचार्य, राजगुरुओं के गुरु द्रोणाचार्य। उस समय आर्यवर्त में एक ही नाम गूंजता था। तब उस बालक ने निश्चय किया, यदि सीखूंगा तो उन्हीं से। नंगे पांव आशा से भरा हृदय लेकर वह हस्तिनापुर पहुंचा। गुरु द्रोण के सामने झुककर बोला, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसे देखा, उसके वस्त्र, उसका कुल, और फिर बोले, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। प्रश्न यह है कि द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार क्यों किया? इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला, सामाजिक व्यवस्था। उस समय गुरु शिष्य परंपरा में जाति और कुल का बड़ा महत्व था। द्रोणाचार्य राजकुमारों के गुरु थे, निषाद पुत्र होने के कारण उन्होंने उस बालक को शिष्य बनाने से मना किया। दूसरा, अर्जुन से किया गया वचन। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वे उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। उन्हें लगा कि वह बालक और उसकी प्रतिभा अर्जुन से आगे निकल सकती है। अब आते हैं राजनीतिक कारण पर। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे। किसी वनवासी राजकुमार को शास्त्र विद्या सिखाना राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता था। उस दिन एकलव्य ने दो बातें सीखी। पहली, ज्ञान सबके लिए नहीं होता, और दूसरी, स्वाभिमान खोकर शिक्षा नहीं मिलती। उस क्षण एकलव्य का हृदय टूटा, पर उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह जंगल लौटा, मिट्टी उठाई और द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। प्रतिमा के सामने झुककर बोला, आज से आप ही मेरे गुरु हैं। प्रतिमा बनाने का उद्देश्य स्वयं को स्मरण दिलाना भी था कि अपना लक्ष्य भूलना नहीं है। और बस यहीं से प्रारंभ हुआ सबसे अद्भुत गुरु शिष्य संबंध, जिसे इतिहास ने बुला दिया। कोई पाठ नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, दिन रात अभ्यास, न भोजन का ध्यान, न विश्राम का। घाव से भरे हाथ पर लक्ष्य से अडिग, एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। धनुर्विद्या में उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वन के पशु भी उसके मित्र बन गए। एक दिन पांडव तथा कौरव गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने उस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य यह धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए।
और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास जा पहुंचे। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ और यह जानकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने ही स्वयं अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। और यही कारण है कि अभय का नाम एकलव्य पड़ा, क्योंकि उसने बिना गुरु के अकेले अभ्यास करके अद्भुत धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, गुरुदेव आप। यहीं से प्रारंभ हुआ द्रोणाचार्य का धर्म संकट। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वह सर्वोत्तम धनुर्धर बनेगा, पर आज उनके सामने खड़ा था उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर। तब द्रोणाचार्य ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने सिर झुका दिया। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य बोले, मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। सोचिए, जिस अंगूठे से धनुर्धर की पहचान होती है वही अंगूठा। और एकलव्य ने क्या किया? बिना प्रश्न किए अपना अंगूठा काट दिया। ना क्रोध, ना शिकायत, केवल मुस्कान। उस दिन सिर्फ एक अंगूठा नहीं कटा, एक प्रतिभा का भविष्य कट गया। एक शिष्य की निष्ठा ने गुरु की महानता पर सवाल खड़े कर दिए। यह थी श्रद्धा की पराकाष्ठा। पर यहीं द्रोणाचार्य का वचन अधूरा रह गया, क्योंकि गुरु का धर्म होता है सब शिष्यों को समान दृष्टि से देखना। उन्होंने अर्जुन से किया वचन निभाने के लिए गुरु धर्म का वचन तोड़ दिया। कभी कभी प्रतिभा नहीं, परिस्थिति जीतती है, और कभी कभी वचन निभाने के लिए न्याय हार जाता है। पर एक बात निश्चित है, आज भी सच्ची श्रद्धा का नाम लिया जाए तो इतिहास एकलव्य को याद करता है। इतिहास अर्जुन को महान धनुर्धर कहता है, पर सच्चा योद्धा कौन था, ये फैसला आज भी अधूरा है। तो प्रश्न यह है कि अगर आप एकलव्य की जगह होते तो आप क्या करते? गुरु का आदेश मानते या अपना सपना बचाते? अगर ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं तो अधूरे शब्द से जुड़े रहिए। धन्यवाद।